हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। देखो, मैंने दो मूवीज देखी, एक्चुअली में तीन देखी, तीसरे के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले दो के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो है ममूटी द ग्रेट, उनकी बजूका। ये बहुत स्टाइलाइज तरीके की है, नो डाउट, और बहुत यंग लगे हैं और बहुत ही फैंटास्टिक एनर्जेटिक तरीके के इंसान लगे हैं और पहले सस्पिशियस भी लगे हैं। उसके बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे हम छोरी टू की भी, ठीक है। तो पहले बजूका के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखो, बजूका के अंदर ना अच्छे तरीके की डायरेक्शन इनिशियली है। मुझे लगता है ये मूवी कहीं पर अगर लॉस्ट होती है तो इंटरवल से स्लिप होनी शुरू हो जाती है, लेकिन पहले जो है आपको अच्छा खासा सा समा बांध के देती है। यहाँ पर भाई साहब को लेकर आया जाता है ममूटी को कुछ केसेस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो बैक टू बैक कुछ हाइस्ट है उनको नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये कैसे उनकी हेल्प करते हैं, कौन ऐसा है गेमर तरीके का इंसान है जो उनको क्यूज भी दे रहा है मारियो खेलता खेलता कि भाई मैं कुछ कर गुजरूंगा, और क्या रोक पाते कि नहीं रोक पाते हैं, और बीच में ये कौन कौन से गैंग से लड़ते रहते हैं। ये सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। इनको जिस तरीके से दिखाया गया, प्रेजेंट किया गया है, वो शुरुआत तो ऐसे होती है बस स्टैंड के ऊपर के जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा ही नॉर्मल सोचने समझने वाला आदमी होगा, कोई स्लो मोशंस और ये सब में नहीं दिखाया गया बजूका भाई साहब को। लेकिन बजूका भाई साहब अचानक से बजूका बन जाते हैं जब वो एक गैंग से लड़ने लग जाते हैं। स्टाइलाइज तरीके का एक्शन है, और मच लाइक रॉरशैक के अंदर, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही स्टाइलाइज तरीके का एक्शन था और 70 साल की उम्र के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने किया भी है। जैसे ही थोड़ा सा आप सेकेंड हाफ में जाते हो तो फिर ये टिपिकल मलयालम मूवी की तरीके से चलने शुरू हो जाते हो, और आपका दिमाग समझ जाता है कि ये एक तो स्लिप होता चला जा रहा है, जो टेक का हमें प्रॉमिस किया गया था वो हमें ज़्यादा दिखाया नहीं जा रहा है। तीसरी चीज़, हमारा फोकस जान के हटाया जा रहा है ताकि हम मेन चीज़ को देख नहीं पाए, और एंड में जब आप हमें ये ट्विस्ट के नाम पे जब चीज़ें परोसो तो हम बोले वाह, हम तो देख ही नहीं पाए थे, क्योंकि आपने हमारी वो अटेंशन वहां पर जाने ही नहीं दी। फिर आपको थोड़ा सा चीटिंग सी महसूस होती है, जितने भी इंटेलिजेंट वॉचर्स हैं आपको लगता है कि थोड़ी चीटिंग हो गई है। सेटिस्फैक्शन सिर्फ ये लगती है कि आपने ममूटी को एक अलग स्टाइल से देख लिया। डिससेटिस्फैक्शन ये होती है कि अभी तक हम एग्जाम्पल देते हैं कि मलयालम सिनेमा इस तरीके की करती है, रियलिज्म में करती है, धीरे धीरे वो भी चेंज होते चले जा रहे हैं। वो भी ओवर द टॉप चीजें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ऐसा फ्लेवर दिखेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि ये तेलुगु या फिर किसी हिंदी मूवी इंस्पायर्ड है। ये कंटेंट पे कम फोकस कर रही है, टाइम पास ज्यादा कर रही है, बीच में स्लो मोशन और ये सब सब चीजें, तो वो आपको लगता है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये डीप गहराई हुई मूवी और थोड़ा सा अनरियलिस्टिक जोन के अंदर जाने में कंफ्यूजन में ये रह गई है, तो आपको थोड़ा मजा वहां पर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होता है। बट अदरवाइज इट्स अ वन टाइम ओके वॉच। अगर देखोगे तब भी ठीक है, नहीं भी देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं बिगड़ जाएंगी। ममूटी हिसाब को देखना तो आप देख लो। तभी कहते हैं कि जितने भी पुराने स्टार्स हैं उनके अंदर एक अलग तरीके का ही चार्म था जो नए लोग नहीं लेके आ सकते। बट यहाँ पर मेरे ख्याल से राइटिंग ही वीक है। यहाँ पर कुछ ज्यादा ऑफर करने के लिए नहीं है, पिक्चर भी आपको थोड़े टाइम बाद लंबी लगने लग जाती है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। स्टाइलाइज्ड है, लेकिन स्टाइल विदाउट सब्सटेंस अगेन फील होता है। ये बस L2 एम्परम के बाद ये ना थोड़ा सा जोन स्टाइलाइज तरीके का पकड़ रहे हैं, लेकिन डेप्थ जो होती है वो स्लिप होती चली जा रही है। अब बात करते हैं छोरी टू की। छोरी टू अमेजॉन प्राइम पे आई है, और ये मैंने 3 दिन पहले ही देख ली थी, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनर था, मैं इसका रिव्यू नहीं डाल पाया, फिर बिजी हो गया तो मैंने कहा एक साथ ही कर लेता हूँ। देखो, छोरी वन के अंदर कुछ प्लस पॉइंट थे कि आपको एक सस्पेंसफुल औरत दिखती है जिसके पेट में बच्चा है, उसका हस्बैंड उसको एक खुफिया सी जगह में गाँव में एक ही बंजर जमीन, बंजर तो नहीं मतलब खेतों के अंदर, और साथ में जहाँ गन्ने के खेत ही खेत हैं और एक कुआं है, यहाँ कहाँ लेके आ गया है इसको, ठीक है। एक घर सा बना हुआ वहां पर, और उसकी जो फैमिली है जिसकी हेल्प से यहाँ पर आया, यानी वो उसका ड्राइवर, वो उसकी क्या इंटेंशन है, तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से कुछ हॉरर और कुछ हमारी जो गलत मान्यता हो जाती है बच्चियों को लेके, ये सारा को जुड़ के कुछ ना कुछ आपको हॉरर का एलिमेंट देने की कोशिश करी जाती है। इसके अंदर अच्छी चीज ये होती है कि आपको भूत नहीं दिखाया जाता है, काफी हद तक आपका 50% पिक्चर चली जाती है। एक डर का माहौल, एक सस्पेंस का माहौल क्रिएट होता रहता है। एंड होते होते आपको ये समझ में आ जाता है कि इसके अंदर भूत का एलिमेंट है, और जब भूत प्रकट होती है और अपना पर्पस समझाती है, आपको थोड़ी सी भावनाएं जागती हैं, और एज मदर कंसर्न भी होता है और गुस्सा भी आता है कि जो ह्यूमंस हैं वो बराबर होते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर लड़कियों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है तो फिर वो भूतनी बन के आपको चिढ़ाएंगी ही, और इसी तरीके से आपका खून चूसेंगी ही चूसेंगी। अब वो क्यों प्रेग्नेंट औरतों को मार देती थी? वो इसलिए मार देती थी क्योंकि
अगर जो इनकी नस्ल है वो आगे बढ़ती चली जाएगी, तो ये कुकर्म जो है बढ़ते चले जाएंगे। जिस फैमिली से ये रिलेटेड था, तो इसको अब उसको स्टॉप करना था, ये एक किस्म का उसका बदला था। अब इसी स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है और सेम ही गन्ने के खेत और उस गांव को रिपीट किया गया। हुआ यूं है कि नुसरत चली गई है बाहर, अपने बच्ची को पढ़ा रही है, लेकिन बच्ची के अंदर कुछ एक अजीब तरीके की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही है, और इसकी वजह से उसको थोड़ा सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है। तो पहले तो डायरेक्टर साहब आपको बच्ची के लिए स्केयर क्रिएट करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ी डिपेंडेंसी है उसकी मदर के ऊपर, फादर वैसे भी नहीं है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, वही कहीं ना कहीं कल्प्रेट निकला था। अब अचानक से उसकी बच्ची को कोई अगवा कर लेता है और वापस ही उन खेतों में ले जाता है। अब वो कौन है जो ले जाते हैं? क्या ये फिर से जो कल्ट अधूरा रह गया था उसको पूरा करने की चीज़ है? और इसके अंदर भूत अब कौन है, ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भूत का प्रिमाइस रखा गया है बहुत गहरा नहीं है। एक ही सीन आपको सिर्फ इम्पैक्टफुल लगता है, जो एक कुएं का सीन आता है जिसके अंदर नुसरत गिर जाती है, वो काफी ज्यादा आपको इम्पैक्टफुल लगता है। उसके अलावा कुछ भी खास इम्पैक्टफुल नहीं लगता। बच्ची के लिए कंसर्न आपको इनिशियली फील होता है, उसके बाद कंसर्न होना भी फील नहीं होता है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे चले जाते हो अपने इंटेंसिटी के अंदर। ओवरऑल बेसिस पे आपको ऐसी एक फीलिंग आने लग जाती है कि शायद ना तो ये मूवी ज़्यादा थ्रिल दे पाई, ना ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से हमें ये बता पाई कि ये जो दिखाया गया है, मैं क्यूज दे रहा हूँ आपको सिर्फ राक्षस के रूप के अंदर या जो भी, ये भी थोड़ा सा अनरियल जोन के अंदर चला जा रहा है, जिससे मुझे डर भी नहीं लग रहा है। और जिस तरीके की यहाँ पर सुपर नेचुरल चीज़ें भी दिखाई गई हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा मुझे मतलब गहरा असर नहीं हो रहा है, तो आई गई टाइप हो जाती है। वन टाइम अगर वॉच करनी है तो आप कर सकते हो। डर के मामले से देखोगे तो बिल्कुल नहीं लगने वाला। पहले वाली फिर भी ठीक थी, दूसरे वाली के अंदर बिल्कुल नीचे चला जाता है। ये भी 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 वाली मूवी है। हालांकि नुसरत की जो एक्टिंग है उसकी तारीफ कर सकते हैं कि उसने अपना 100% डाला है। जो सोहा अली खान है, उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर ऐसा लगता है कि नहीं, शायद ये सस्पेंसफुल तरीके से जा रही है, शायद ये इस तरीके के, बट अचानक से उनके कुछ सीन्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाते हैं और ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर भी एज एन एक्ट्रेस ब्रिलियंस है। और फिर आपको लगता है कि यार इसको यूज़ क्यों नहीं किया ढंग से, तो वो आपके दिमाग में प्ले होती है वो बात। ठीक है, तो दोनों के ही 2 स्टार्स दूंगा। दोनों ही बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं, लेकिन जिन्होंने देखनी है कि भाई वन टाइम वॉच हम देख लेते हैं, अभी और कुछ नहीं है देखने के लिए, तो आप देख सकते हो। वैसे मेरे को कल जो मूवीज देखी थी वो सारी की सारी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। जाट तो काफ़ी अच्छी पसंद आई थी, वो अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो वो भी देख लेना। इसके बाद शॉर्टली मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर हम सारा बॉक्स ऑफिस का तामझाम कवर करेंगे। बाय बाय।